अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो 2022 में पेपर आया है आईकॉम पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ बातें जो है ना वो हम लोग पहले से थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। लाइक हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कुछ ऐसी होती है। एसेट्स होते हैं और ये एसेट्स इक्वल टू होते हैं लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल कह लें या ओनर्स इक्विटी कह लें आप। ठीक है, कैपिटल कह लें या आप ओनर्स इक्विटी कह लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये सारी बातें तो आपको क्लियर होंगी पहले से ही, लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें अगर कुछ एसेट्स हैं तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, लायबिलिटीज़ हैं तो वो यहाँ लिखी जाएंगी। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी वजह से कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई इनकम हो रही है, ठीक है, जिसको हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हम लोग ऐड कर देते हैं कैपिटल में। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ हम लोग ऐड कर देंगे? कैपिटल में। इसी तरीके से जो पेमेंट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस वगैरह हैं, तो ये हम लोग चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल में से जाके। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल से। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद आई, जो आपकी ड्राइंग्स हैं वो भी यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर ड्राइंग्स अगर होती हैं किसी क्वेश्चन में तो वो भी कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, इसको अपने याद रखना है। तो अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये वाला, और लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें जो सबसे पहली एंट्री है वो है इन्वेस्टेड ₹15,000 टू स्टार्ट द बिज़नेस। मतलब कारोबार शुरू किया है 15,000 रुपये लगा के। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें अब कारोबार जो शुरू किया जा सकता है वो तो पैसों से भी शुरू होता है, कुछ चीज़ें भी इन्वेस्ट करके शुरू होता है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं चूँकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम नहीं दिया तो दैट मीन्स कि इन्होंने पैसा ही लगाया। तो मैंने ये थोड़ा सा ये एक स्पेसिमेन सा बना के रख लिया, तो ये आपने भी ऐसा बना लेना है। मैंने सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैंने ये चीज़ें कर ली। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो जो है ना एसेट्स के नीचे हम लोग लिख लेंगे कैश, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो कैश लिख लेते हैं और ये स्टार्ट किया है बेसिकली 15,000 से, तो ये 15,000 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे, लेकिन डेट चूँकि नहीं है, एंट्री नंबर ली हुई है, तो हम लोग भी एंट्री नंबर ही ले लेंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है हमारे पास और कोई लायबिलिटी भी अभी तक नहीं है, तो यही जो 15,000 है यही बेसिकली बिज़नेस का क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब दूसरी एंट्री हमारे पास है, वो ये वाली लिखी हुई है कि पेड ₹400 कैश फॉर ऑफिस रेंट। अब ऑफिस रेंट है जो है वो एक्सपेंस होता है बेसिकली, और ये कैश में पेमेंट हुई है। तो मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि जो एक्सपेंसेस हैं या जो पेमेंट्स हैं ये हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल में से। तो ये हमारी जो दूसरी एंट्री है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये चूँकि हमने पेमेंट की है कितनी? ₹400 की, तो हम लोग ₹400 जो है वो कैश में से माइनस कर देंगे यहाँ से
ये ब्रैकेट का मतलब है हम लोग माइनस करेंगे और इसका बैलेंस ले लेंगे और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। और यही 400 रुपीज़ जो है ना वो हम लोग यहाँ से भी माइनस करेंगे, ठीक है। और माइनस करके हम इनके क्या लिख देंगे यहाँ पर, बैलेंसेस। ये हमारे पास आ जाएगा, इसका इनके बैलेंसेस आ जाएंगे। तो 15,000 में से 400 निकाला तो ये 14,600 बनेगा, यानी कि 14,600, ठीक है। और ये भी हमारा आ जाएगा 14,600। क्लियर होगी बात। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं। अच्छा जी, थर्ड एंट्री लिखी हुई है, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ₹2500 कैश। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा जो है वो एक एसेट होता है बिज़नेस का, तो हमें एक एसेट का इजाफा हो जाएगा और कैश हमारा एसेट है, इसमें कमी आ जाएगी चूँकि पेमेंट की है। तो कैश हमारा कम हो जाएगा 2500 से। ये देखें 2500 से हम लोग जो कैश है वो कम कर देंगे। और उसके साथ हम लोगों ने एक नया एसेट परचेज़ कर लिया। तो मैंने चूँकि जगह पहले से बना के रखी हुई थी तो मैं यहाँ पर उस एसेट का नाम लिख लेता हूँ। उस एसेट का नाम है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। और ये हम लोगों ने ले लिया 2500 रुपीज़ का। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ हम लोग नो चेंज लिखेंगे। और अब हम लोग इनके क्या करते हैं, बैलेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके एसेट्स हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपके जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ और जो ओनर्स इक्विटी या कैपिटल होता है उसके सम के, उसके टोटल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस करती हैं तो ये 0, ये भी 0 आ गया। 6 - 5 1 आ गया। 4 - 2 2 आ गया और ये 1 आ गया। और ये हमारे पास 2500 ही आ गया। और ये हमारे पास आ जाएगा 14,600, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। आप इन दोनों को ऐड करके साथ साथ हर लाइन पे चेक करें कि ये जो दोनों का टोटल है ये इसके इक्वल है या कि नहीं है। अब हम लोग एंट्री नंबर 4 करेंगे। अच्छा जी, एंट्री नंबर 4 हमारे पास लिखी हुई है कि विदड्रॉ कैश ₹200 फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है वो 200 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिए कैश में। यानी कि हमारा कैश कम हो गया। तो दैट मीन्स कि जो पैसे बिजनेसमैन ने कारोबार शुरू करने के लिए लगाए थे उसमें से उसने कितने ले लिए हैं, 200, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी हमारी 200 रुपीज़ से कम हो जाएगी और बिज़नेस का जो कैश है, जो एसेट है वो भी 200 से कम हो जाएगा। तो ये हम लोग जो कैश है ये यहाँ से कम करेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ से 200 रुपीज़ यहाँ से भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन के बाद हम इनको बैलेंस कर लेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी भी हर जगह पे अभी तक कोई चेंज नहीं है। तो इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 और ये कैरी लिया यहाँ से एक 1, तो 11 - 2 9 और ये 11,900 हो गया। ये हमारे पास 2500 ही रहा। यहाँ बैलेंसेस लिख लेते हैं और ये हमारे पास हो गया 14,400, ठीक हो गया जी। अब एंट्री नंबर हम 5 कर लेते हैं। अच्छा जी, एंट्री नंबर 5 हमारी है कि ये लिखी हुई, पेड एम्प्लॉइज़ सैलरीज कितनी है, 2200। पेड एम्प्लॉइज़ सैलरीज ₹2200। तो अब ये सैलरीज हमारा चूँकि एक्सपेंस है, तो और ये चूँकि सैलरीज कैश में पे की है, चाहे बेशक यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैंने पहले बताया हुआ है
कि हम लोग जो एक्सपेंसेस हैं वो कभी भी उधार में पे नहीं करते, बल्कि उनको पे किया जाता है। सैलरीज़ कभी भी उधार पे नहीं होती, ठीक है ना। तो सैलरीज़ पे करने के लिए 2200 रुपीज़ कैश दिया होगा, तो हमारा कैश 2200 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो हम लोग 2200 रुपीज़ जो है ना वो यहाँ से कम कर देते हैं कैश में से, ये हम लोग कम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना 2200 रुपीज़ यहाँ से भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी बताई बात पहले से कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट कैपिटल में से माइनस करेंगे, और उनको साथ ही हम लोग इनका जो है वो बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ बैलेंसेस लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 11 माइनस 2 9, ठीक है। यहाँ पे लगना था 9700, और ये 2500 रुपीज़ का हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, और ये हमारे पास फिगर रह जाएगी 200, और 4 माइनस 2 इज़ 2, और ये 1 आएगा, तो 12200, और ये तकरीबन आ जाएगा 5 और 7 12, यानी कि ये 10 हो जाएगा, 10 और 2 ठीक उतना ही पूरा हो जाएगा हमारे पास। नंबर 6 एंट्री हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या लिखा होगा। तो नंबर 6 एंट्री हमारे पास है ये वाली, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹10,000, ठीक है जी। तो ये जो मर्चेंडाइज है ये बेसिकली गुड्स होती हैं या रॉ मटेरियल, जिसको खाम माल कहते हैं, ऑन अकाउंट परचेज किया है, जिसका मतलब है कि उधार परचेज किया हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक तो हमारे गुड्स में इजाफा हो जाएगा, गुड्स हमारे एसेट्स होते हैं, 10,000 से इजाफा हो जाएगा, और साथ ही चूँकि उधार परचेज़ किया तो लायबिलिटी भी जो है ना वो हमारी 10,000 की जो क्रेडिटर्स की शक्ल में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 10,000 जो है वो हम लोग इंक्रीज़ करवाएंगे अपने एसेट्स में, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गुड्स, और क्रेडिटर्स हम लोग ये पहले लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब सिंपली गुड्स में यहाँ पे लिख देंगे 10,000, ठीक है ना, और क्रेडिटर्स में भी हम लोग लिख देंगे 10,000। बाकी इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, हमारे ऑफिस इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आया, हमारा कैश पे खर्च नहीं हुआ तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम इनके क्या निकालते हैं, बैलेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बैलेंसेस, तो ये 9700 ही रह जाएगा, ये 2500 रह जाएगा, और ये 10,000, और ये भी 10,000, और ये 12,000 और 200, ठीक हो गया जी। अब हम लोग नंबर 7 एंट्री देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो नंबर 7 एंट्री जो है उसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि पेड ₹4,000 टू सप्लायर्स। दैट मीन्स कि हमारे जो सप्लायर्स यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं ये वाले, ठीक है ना, जो क्रेडिटर्स हैं इनमें ये जो 10,000 का माल लिया हुआ था इसमें 4,000 की कमी आ जाएगी, और चूँकि पे किया है तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो एक तो हमारा जो है ना वो यहाँ से हम लोग अपनी 4,000 क्रेडिटर्स में से कम कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब माइनस में है, और साथ ही हम लोग जो 4,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ से कैश हमारा कम हो जाएगा, यू भी माइनस कर देंगे। अब बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे जो बैलेंसेस हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बैलेंसेस हमारे बनते हैं, ये इनको माइनस किया 0 तो ये 7, और 9 माइनस 4 इज़ 5, और ये 2500,
और ये 10,000 और ये हमारा रह जाएगा 6,000 और ये 12,000 और 200 ही रह जाएगा। ठीक है, और नंबर 8 एंट्री देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिलता है। तो ये नंबर 8 एंट्री पे हम लोग आ गए। तो इसमें और ये लास्ट एंट्री है कि परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर हमारा एसेट है और साथ हमने चूँकि ऑन अकाउंट लिया है तो हमारे ये भी लायबिलिटी में भी इजाफा हो जाएगा 5,000 से। ठीक है, तो हमारी जो लायबिलिटी है उसमें हमारा ये इसमें 5,000 हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और साथ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक और एसेट है जिसको नाम देते हैं, नाम क्या देना बल्कि उसका नाम ही फर्नीचर है, और वो फर्नीचर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5,000। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और हम लोग अब क्या करेंगे, इन सबको बैलेंस आउट कर लेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। ठीक है, ये बैलेंस हमारे पास 5,700 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास जो ऑफिस इक्विपमेंट है 2,500 का वो भी वैसे रहेगा। जो हमारे पास गुड्स हैं वो भी उतनी ही रहेंगी 10,000 की। और ये फर्नीचर हमारे पास आ गया 5,000 का, तो ये हम लोग लिख लेंगे। और हमारे जो क्रेडिटर्स में पहले 10,000 के थे, फिर इसमें कमी आई 4,000 की, ये 600 रह गए। अब इसमें फिर इजाफा हुआ 5,000 का और ये हो गए 11,000 के। ठीक है, और जो हमारी इक्विटी है, जो कैपिटल है, वो 12,200 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। हाँ, अगर आप इसमें चाहें तो बेहतर तो यही है कि हम लोग साथ साथ यहाँ पे जो है ना इनके साथ प्लस लिख दें, यानी कि ये इसके साथ प्लस लिख दें, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक हो गया। एट दी एंड आपने ये काम करना है कि आपने टोटल एसेट्स लिख लेने हैं कि वो कितने हैं। ठीक है ना, टोटल एसेट्स कर लेने हैं और इनका इक्वल अपने करवा देना है लायबिलिटीज़ पे और कैपिटल के टोटल पर। ठीक है ना, तो लायबिलिटीज़ हमारे पास 11,000 की हैं, ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, और कैपिटल हमारे पास 12,200 का है, ये भी आ रहा है। बाकी इनका टोटल हम लोग कर लेते हैं, ये बनता है जी 11 और 12 23,200। तो ये देखते हैं ये कितना बनता है, ये 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और ये 5 और 700 1200 बन जाएगा। 22 और 1 23,200, यानी कि ये वाला बनेगा। तो ये 23,200 के टोटल एसेट्स हो गए और यही 23,200 रुपये की हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ और कैपिटल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।